साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़ पॉलिटिकल प्लस न्यूज़ की तरफ से हम पहुंचे शेरदा गांव में। और शेरदा गांव में जो है यहाँ पे अनीता बरसीकरी के लिए जो है चुनाव प्रचार की इजाज़त थी, लेकिन अब अनुराग ढांडा जी यहाँ पहुँचे हैं और उनको भी इजाज़त दी है गाँव वालों ने प्रचार करने के लिए। तो आइए दिखाते हैं कि शेरदा गाँव में क्या माहौल है। ये इतना बड़ा हथियार है जो आपको मिल रहा है कि आपने मुंह से कुछ बोला भी नहीं, हाथ में पहन के घूमोगे, आपके आसपास माहौल अपने आप बदलता चला जाएगा। इधर दो साथी हैं। बस ही रुक जाने का है ना, अब बात कर ले थोड़ी देर। आप सब लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी पता है, आपको भी पता है कि मुश्किल वक्त है थोड़ा सा, और हालात के हिसाब से हम सब अपना निर्णय लेते हैं, लेकिन मुश्किल हालात में, मुश्किल वक्त में सिर्फ एक ही बात देखी जाती है कि हम सही के साथ खड़े हैं या गलत के साथ खड़े हैं। और हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि हम सही के साथ खड़े हैं, इसलिए गर्दन झुकी नहीं होनी चाहिए, सर उठा के करो जो भी करना। तो इसलिए कई बार क्या होता है, देखो पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज है, कोई अच्छी चीज का भी गलत इस्तेमाल हो जाता है, और कई बार किसी गलत काम में से भी कोई अच्छाई निकल आती है। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल आदमी किसी भी सिचुएशन को इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। इस बार चुनाव में 3 लोग, एक तो है ही बेहुदा, उसके बारे में तो कुछ कहना नहीं, आप लोगों को तब मानेंगे जब उसकी जमानत जब्त करा दोगे, उस पर वोट नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में। जो हमारी बहन बेटी का अपमान करे, जो हमारे बुजुर्गों को लात मारे, ऐसे आदमी की जमानत जब्त होनी चाहिए। सबको मैसेज जाना चाहिए कि ऐसी हरकतें करके राजनीति नहीं कर सकते, राजनीति से बाहर फेंको इसको। दूसरा, कमलेश जी 5 साल में छक चुके लोग उनसे, मतलब मैं जिस भी व्यक्ति से बात करता हूं उनके बारे में कहते हैं जी ये नहीं, मर जाएं लेकिन इनको नहीं वोट देंगे किसी भी हालत में। ऐसे नहीं होने चाहिए प्रतिनिधि जो 5 साल तक आए ही नहीं, अच्छे में बुरे में, गम में खुशी में, कभी आए ही नहीं, कभी पूछा नहीं किसी, जो इनके समर्थक थे, जो कंधे पे बिठा के जिन्होंने यहाँ तक पहुंचाया, उनको भी एक कप चाय नहीं पूछा कभी अपने घर पे। तो ऐसे व्यवहार वाली हमारी दूसरी यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं, वो भी किसी खाने में नहीं है, वो भी इस बार किसी खाने में नहीं है। कोई भूला बिसरा, कोई बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ वोट कोई मिल जाए तो मिल जाए, देना कोई नहीं चाहता, कोई वोट नहीं देना चाहता। तीसरे कैंडिडेट रामपाल माजरा जी, उनकी एक लिमिट है, 8-10 हजार मैक्सिमम, उनकी एक लिमिट है, वो भी जमानत जब्त की कैटेगरी में है, वो भी उससे ऊपर जाते नहीं किसी भी हालत में। मैं ये सारी चीजें इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि अपने गांव में और आसपास में जो कैंपेन चलेगा वो अब डोर टू डोर चलेगा, वो घर से घर चलेगा, वो अब बड़ी रैलियां और सभाएं हमें करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार में आपको सारी बात समझा के जा रहा हूं, यही बात आपको हर घर में बैठ के लोगों को समझानी है, बतानी है, और ये प्रैक्टिकल बात है, आप भी इस बात से सहमत होंगे जो मैं बता रहा हूं सारी चीजें। तो ये 3 लोगों की हालत मैंने आपको बता दी, ये 3 लोगों को किसी भी हालत में अपना वोट नहीं कर सकते, और 90% लोगों की भी यही राय है कि इनको नहीं करेंगे। चौथे, मतलब रामपाल माजरा की जो पार्टी ही जो है इस वक्त वो खत्म होने पे है, विचारधारा खत्म हो रही है धीरे धीरे। पहले जा चुका उनका समय, जो था जा चुका, दोबारा नहीं आया करता समय कभी भी, तो इसलिए वो भी अब उस खाने में नहीं है। तो 3 लोग तो ये हो गए। इसके बाद सबकी अपनी मर्जी है, कोई किसी को वोट करे, सबकी अपनी मर्जी, सारे लोग कुछ ना कुछ सोच के, कुछ अच्छा ही सोच के संघर्ष कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी बहन वो दूसरी पार्टी में थी, लेकिन उन्होंने भी
क्या पाप किया था भाई, क्या बुरा किया था, उन्होंने यही तो कहा था कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहती हूँ। ये तो हक है हर किसी का, आप लड़ना चाहो, आप लड़ना चाहो, आप लड़ना चाहो, लोकतंत्र में हक है ये तो कोई। लेकिन सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं इसलिए उनको कोई गाली गलौज करेगा, अपशब्द कहेगा, ये अन्याय है, ये अत्याचार है, ये गलत बात है। इसके खिलाफ बोलना चाहिए, जहां भी जरूरत पड़े वहां पे बुलंद आवाज इसके खिलाफ उठानी चाहिए। अब रहे बाकी के सारे कैंडिडेट, जब हम चुनाव में वोट करते हैं, 30-35 साल हो गए आपको, कलायत में हर बार किसी न किसी को तो बनाते ही हो भाई, किसी को तो विधायक बनाते ही हो। कुछ हुआ विधायक बना बना के? एक अस्पताल नहीं है पूरे कलायत में जहां पे आपका इलाज हो जाए। अस्पताल में जाओगे वहां इलाज नहीं मिलता, पर्चा मिलता है, लिखा होता है पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, यही तो आप हाँ, तो आप यही सोचो कि ये लोगों ने हमारे 5-5 साल करके, मतलब 30 साल हो गए हम लोगों को कलायत को, कि 3 परिवारों के बीच में चक्कर काट रहे हैं। ये जयप्रकाश जी, ये कमलेश जी, और तीसरे ये रामपाल माजरा जी। 3 परिवारों के बीच में चक्कर 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 चक्कर। केजरीवाल जी एक बार आए थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है तो क्यों उनके बारे में बात करें, जो स्वर्गीय उनके बारे में बात नहीं करते। तो 3 परिवार अभी हमारे हरपाल जी के मुख से हम प्रवचन सुनना चाहते हैं और बहुत आपको बहुत बहुत निहाल करेंगे। सिलसिला गांव के निवासियों को सबसे पहले मेरी राम राम। मैं तो पंजाब से आम पटियाला से छोटी जो कि आप सब लोग अनुराग भाई साहब बात घाटा जी को सुनने आए हो यहाँ पे, और बड़े लंबे समय से बैठे हो यहाँ पे। सबसे पहले तो आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद, जो आप इतना समय निकाल के भाई साहब को सुनने के लिए आए। जैसे उन्होंने बता दिया, आप बड़े लंबे समय से कांग्रेस, बीजेपी, ये सब ड्रामा यहाँ नेलों का सुनते आ रहे हो, ठीक है नहीं? अब आपको छोटी सी बात में बात खत्म करनी है। जिसको ये कुर्सी मिल जाती है ना, वो चिपक के बैठ जाता है, लालच बढ़ जाता है उसका पैसे कमाने का। उन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा। आज भी वो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने धक्का करके उनको जेल में डाल दिया, क्या किया? बाहर आते साथ सीधा लोगों के बीच में जा पड़े। अगर मैंने कोई ठगी मारी है, कोई गुनाह किया है, तो मेरे को वोट पर डालना। अगर मैं ईमानदार हूं तो बाद से मेरे को मुख्यमंत्री बनाता। ऐसा नेता मैंने नहीं देखा। अब आपकी किस्मत इतनी अच्छी है, जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत सिंह मान जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, 50,000 नौकरी दे दी नौजवानों को। मेरे नौजवान भाइयों को बताना चाहता हूं मैं, और किसी से भी पूछ रहे ऐसे नहीं मैं पार्टी का हूं, मैं भी पार्टी में अभी ज्वाइन कराई, भाई साहब नहीं कराई है। 30 साल से मैं अकाली दल में था। 50,000 में नौकरी दवाई है, किसी भी लड़के से 1 रुपया नहीं दिया, फ्री में नौकरी मिली है। मैं बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। एक संदेशे में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो गए, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे पहुंच गए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद करता हूँ। देखो, चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं, और विधायक भी आपने पहले बहुत चुने। ये चुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। हमें विधायक बनना नहीं था, हमको मजबूर किया गया विधायक बनो, जाके अपने काम खुद कराओ। केजरीवाल जी कहते थे कि भाई ये काम कर दो गरीबों का, ये काम कर दो गरीबों का, तो ये बीजेपी वाले कहते थे तुम चुन के आ जाओ, तुम खुद करा लो, तुम चुन के आ जाओ, तुम खुद करा लो। अब चुन के आ गए तो अब ये कहते हैं तुम चुन के क्यों आ गए। इनको परेशानी ये है कि आम आदमी विधानसभा में पहुंच गया
उनके काम होने शुरू हो जाएंगे। ये उनकी सबसे बड़ी परेशानी। इसलिए ये चाहते ही नहीं कि कोई आम आदमी विधानसभा पहुंचे। ये चाहते हैं कि जो बड़े बड़े राज परिवार है वही रहे विधानसभा में। अब कलायत को देख लो, 30 साल हो गए, 30 साल से 3 राजनीतिक परिवारों के बीच में चक्कर काट रहा है कलायत। 3 राजनीतिक परिवार बोले तो जयप्रकाश जी, कमलेश जी, रामपाल माजरा जी, 1, 2, 3। जब तक तीसरे पे पहुंचते हो तब तक भूल जाते हो कि पहले ने क्या हालत की थी हमारी। फिर शुरू हो जाते हो 1, 2, 3, 1, 2, 3। 30 साल से इन 3 परिवारों के बीच में चक्कर काट रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पूरे कलायत में कोई एक ऐसा अस्पताल है जहां पे आप इलाज करवा सकते हो अपने परिवार को? भगवान ना करे आगे बीमारी किसी के भी इलाज करा सकते हो। क्या एक कोई ऐसा अस्पताल है जहां पे आप अपने बच्चों का, अपने परिवार का इलाज करा सको? कलायत में अस्पताल में इलाज नहीं मिलता। क्या मिलता है? एक पर्चा मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई, हम इंसान नहीं है क्या? यहाँ पे अच्छा इलाज नहीं मिल सकता क्या? यहाँ पे अच्छे अस्पताल नहीं होने चाहिए क्या? गरीब का कोई मान सम्मान नहीं होता क्या? लेकिन कभी किसी ने सोचा ही नहीं। कभी किसी ने अच्छा अस्पताल इस इलाके में बनवाने के बारे में सोचा ही नहीं। 30 साल विधायक रह गए ये सारे लोग, लेकिन अस्पताल नहीं बनवाया। चलो छोड़ो अस्पताल को, एक कोई अच्छा स्कूल बता दो पूरे इलाके में, एक सरकारी स्कूल जिसमें बेंच हो, जिसमें टीचर पूरे हो, जिसमें अच्छे ग्राउंड हो, जिसमें सारी सुविधाएं हो। एक ऐसा सरकारी स्कूल बता दो पूरे इलाके में। कोई सरकारी स्कूल भी नहीं ऐसा बनवाया। तो फिर किस लिए विधायक बनाया हमने इन लोगों को? इतने दिनों से हम इन लोगों को क्यों विधायक चुनते रहे, क्यों वोट देते रहे? आप सोचो, अस्पताल बनवाए नहीं, स्कूल बनवाए नहीं। हो सकता है कोई नौकरी के लिए इंतजाम किया हो। क्या कलायत में कोई फैक्ट्री है जहां पे हमारे युवा नौकरी कर सके? क्या कलायत में ऐसी कोई फैक्ट्री है जहां पे हमारे युवा नौकरी कर सके? कोई ऐसी कंपनी हो जहां रोजगार मिल सके हमारे युवाओं को? 30 साल में एक फैक्ट्री, एक कंपनी नहीं आई इस इलाके में। हमारे बच्चों को नौकरी करनी है तो क्या गुड़गांव जाना पड़ेगा? हमारे बच्चों को अगर नौकरी करनी है तो मोहाली जाना पड़ेगा? हमारे इलाके में क्या एक फैक्ट्री नहीं लग सकती थी? कभी किसी ने सोचा ही नहीं, कभी किसी ने कराया ही नहीं। इसलिए ये 3 राज परिवार जो कलायत पे कब्जा किए बैठे हैं, गरीब के, आम आदमी के बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, रोजगार मिलने से रोक रहे हैं। इस बार इन 3 राज परिवारों को उखाड़ फेंकना है और अपने में से एक आम आदमी को चुन के विधानसभा देना। ये बदलाव लाना। आपने कभी सोचा अपने काम क्यों नहीं हुए? आपने कभी सोचा अपने इलाके में क्यों नहीं बनी है सुविधाएं? रोहतक में तो है, रोहतक में पीजीआई है, रोहतक में कई सारी यूनिवर्सिटी है, हाईवे निकले हुए उधर से, सिरसा में भी है, वहां भी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वहां पे भी कई सारी सुविधाएं हैं। इधर देख लो आप नारायणगढ़ में, अंबाला, नारायणगढ़, इधर राज रहा ना, इन्होंने राज देखा है। आप लोगों ने कभी राज ही नहीं देखा अपना, ना कभी बनाने के बारे में सोचा। आप लोग क्या करते रहे? हम सभी शामिल हैं उसमें। हम इनको वोट देते रहे। कभी सिरसा का राज बनवाया, कभी रोहतक का राज बनवाया, कभी नारायणगढ़ का राज बनवाया, अपना कभी राज नहीं बनवाया। इसलिए काम भी नहीं हुए, इसलिए हमारी कोई राजनीतिक ताकत नहीं बनी। ये चुनाव सिर्फ विधायक का चुनाव नहीं है, ये चुनाव ये तय करने का चुनाव है कि हरियाणा की आने वाली सियासत
कलायत से चलेगी या नहीं चलेगी, ये तय करना है। ये तो विधायक तो चुनते ही बार बार आधे इधर वोट डाल देते हैं, आधे इधर वोट डाल देते हैं, आधे इधर वोट डाल देते हैं। कभी एक होके वोट नहीं डाला, क्यों नहीं डाला एक होके वोट, पता है ये बात? एक होके वोट क्यों नहीं डाला ये बात पता है? क्योंकि 5 साल तो हम विधायक को खूब गाली देते हैं कि विधायक ने काम नहीं कराया, घर आए की इज्जत नहीं की, ये तो हमें संभालते तक नहीं है। 5 साल तक खूब गाली देते हैं विधायक को, लेकिन 5 साल के बाद जब वोट डालने का टाइम आता है, फिर हम कहते हैं इसकी जात क्या है जो ये उम्मीदवार खड़ा है, इसका गांव क्या है जो ये उम्मीदवार खड़ा है, ये कौन से धर्म से है। फिर हम इन चीजों के बारे में चर्चा करने लगते हैं। तो अगर आप जात, धर्म या गांव के नाम पे वोट डालोगे तो मुझे बताओ 5 साल बाद मान लो फिर आ गया आदमी और कोई काम नहीं किया उसने, ना तो उसकी जात बदलेगी 5 साल में, ना उसका धर्म बदलने वाला 5 साल में, ना उसका गांव बदलने वाला 5 साल में। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? फिर दे दोगे वो? तो इसलिए ये तरीका ही गलत है। जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे नहीं, काम के नाम पे वोट देना शुरू करो। जिस दिन काम के नाम पे वोट देना, जिस दिन काम के नाम पे वोट देना शुरू करोगे काम होगा। और जब काम होता है, किसी एक का नहीं होता, किसी एक जाति का नहीं होता। ये तो वहम है हमारे। ये पंजाब में 90% लोगों की बिजली मुफ्त है, तो क्या हम जात देख के मुफ्त करते हैं क्या? क्या हम धर्म देख के मुफ्त करते हैं क्या? सबकी बिजली मुफ्त है, गरीब आम आदमी की सबकी बिजली मुफ्त है पंजाब में। जब हम दिल्ली में हमने शानदार सरकारी स्कूल बनाए, प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे स्कूल है नहीं, गरीब आदमी का बच्चा और अफसर का बच्चा एक बेंच पे बैठ के पढ़ता है। मैं खुद गाँव हूं, मेरे पास सिफारिशें आती हैं कि सरकारी स्कूल में दाखिला करा दो। आपने सुना है कभी सरकारी स्कूल में दाखिला कराने के लिए कोई सिफारिश करता है कभी? हमारे पास सिफारिशें आती है जो कि प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे स्कूल है। ऐसे स्कूलों में आप खुद सोच के बताओ, क्या हम जात देख के एडमिशन देते हैं क्या? जो भी आएगा सबको दाखिला मिलता है ना? सरकारी स्कूल है, जो भी आएगा सबको दाखिला मिलेगा उसके अंदर। अस्पताल जो हम बनाते हैं, भगवान ना करे कोई हारी बीमारी आ जाए, कोई जात देख के दाखिला नहीं देता है अस्पताल में, सबके लिए होता है। सड़क बनेगी सबके लिए बनेगी, सब चलते हैं उसके ऊपर। ये जो जात के नाम पे वोट मांगती है पार्टियां, एक पार्टी ने तो डिक्लेयर कर रखा है कि वो हम फला जात की पार्टी, एक ही जात की पार्टी हो। वो जब जात के नाम पे वोट मांगते हैं, कभी पूछा आप लोगों ने कि भाई जब सरकार बन जाएगी कोई ऐसी योजना ले आओगे कि सिर्फ मेरी जात की बिजली मुफ्त हो, बाकी किसी की नहीं हो, क्योंकि वोट तो हमसे मांग रहे हो जात के नाम पे। कोई ऐसी योजना ले आओगे, एक ऐसी सड़क बनवा दोगे पूरे शहर में, पूरे गांव में, जिसपे सिर्फ मेरी जाति के लोग चले, बाकी कोई नहीं चल पाए? क्या ऐसा हो सकता है? अगर कोई काम करेगा तो सबके लिए करेगा, और अगर किसी को काम करना ही नहीं है तो किसी के लिए नहीं करेगा, किसी के लिए। तो इसलिए मैं तो आपके बीच में बस ये विनती लेके आया हूं, 30-35 साल से ये 3 राजनीतिक परिवार हमारे इस कलायत के ऊपर कब्जा किए हुए, काम कुछ नहीं होने देते, और खुद विधायक रह चुके, 10 चुनाव लड़ चुके। अब ये सोचते हैं अपने बच्चों को नेता बना के। क्यों भाई? हम लोगों के परिवार में नौजवान कहां जाएंगे? ये सब इनको राजनीति में आना चाहिए, इनको मुद्दे पता है। अब कल को सांसद जी का, नेताजी का बेटा आके खड़ा हो जाए, वो बता पाएगा मुद्दा क्या है कि थोड़ा बता पाएगा मुद्दे क्या आपके? हमारे बच्चों को जाना चाहिए, आम घरों से जाना चाहिए। उनको क्या पता कि जब बिजली का बिल भरना पड़ता है तो पैसे का जुगाड़ कहां से करते हैं? उनके लिए तो सब कुछ फ्री है, इसलिए उनको कुछ नहीं पता। आम घरों से नेताओं को
चुन के भेजना शुरू कीजिए, तब जाके आपके काम होने शुरू होंगे। ये बात मैं आपको बता दूं। और एकता में ताकत होती है, इकट्ठे होने में बहुत ताकत है। ये पार्टी आप लोगों की है, ये गरीब आदमी की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी ने जब इसका चुनाव निशान चुना, झाड़ू का निशान, तो उस पर भी खूब चर्चा हुई थी। अरविंद जी ने कहा कि एक झाड़ू ऐसी चीज है जो सबसे गरीब आदमी से लेके सबसे अमीर आदमी तक सबके घर में बनती है, जरूर बनती है, सबकी है झाड़ू। इसलिए कहा कि इसको चुनाव निशान लेके चलेंगे और राजनीति में गंदगी की सफाई करेंगे झाड़ू से। आपका अपना चुनाव निशान है, हर घर में झाड़ू आपका अपना चुनाव निशान है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, इन लोगों को तो आपने कई मौके दे दिए, ये जितने बार मिले इनको आपने कई बार चुनाव में वोट दे दिया। मैं अपने जीवन का पहला वोट आपसे मांगने के लिए आया हूं, हाथ जोड़ के झोली फैला के मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि बस एक मौका दे दो। मेरे लिए नहीं चाहिए मुझे मौका, मेरे लिए नहीं चाहिए मुझे मौका। विधायक की जितनी तनख्वाह होती है ना, उससे कई गुना तनख्वाह की नौकरी छोड़ के आया हूं मैं। इसलिए मुझे कोई विधायक बन के कोई तनख्वाह लेनी है सरकार से, ऐसा कोई शौक नहीं। हम इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ गए हैं। ये पूरी पार्टी देख लो ऊपर से नीचे तक। अरविंद केजरीवाल कमिश्नर होते थे, नौकरी छोड़ा। मनीष सिसोदिया पत्रकार होते थे, नौकरी छोड़ के आ गए। सौरभ भारद्वाज मैनेजमेंट में थे, नौकरी छोड़ के आ गए। आतिशी जी अपना बिजनेस पूरा यूएस में छोड़ के आ गए। कोई एक नेता, संदीप पाठक आईआईटी में प्रोफेसर थे, छोड़ के आ गए। सारे नेता अपने काम धंधे जमे जमाए छोड़ के राजनीति में आए। इसका मतलब राजनीति से कुछ लेने नहीं आए, राजनीति में कुछ देने आए। पहली बात, ये जितने भी नेता हैं, इनके बच्चों को आप एक बार सोच के देखना, ये क्यों राजनीति करते हैं इनके बच्चे? आपने कभी सोचा है क्यों राजनीति करते हैं? मजबूरी में राजनीति करते हैं इनके बच्चे। क्या मजबूरी है? कुछ और आता ही नहीं, जीवन में कुछ और किया ही नहीं। दादा पिता राजनीति करते थे, उससे वही सीख के वही कर ली। पैसा उन्होंने खूब लूटा ही हुआ है, पैसे की कोई चिंता नहीं। आप खुद सोच के देख लेना, इन सारे नेताओं में से जितने भी अपने खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आंख बंद करके ये सोच के देख लेना, अगर ये राजनीति ना कर रहे हो तो ये क्या करेंगे? क्या ये किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर सकते हैं? क्या इनमें से कोई भी एक फैक्ट्री में मजदूरी कर सकता है? क्या ये किसी कंपनी में नौकरी करने के लायक है? क्या ये किसी स्कूल में पढ़ा ही सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आता नहीं इनको कुछ और। इनकी मजबूरी है, इनको बाप दादा के टाइम से सिर्फ राजनीति आती है, इसलिए ये लोग राजनीति ही करते हैं। इनके बच्चे राजा के बाद राजा, राजा के बाद राजा बनते रहे, और हमारे बच्चे इसी तरह से मजदूरी कर करके गलियों में भटकते रहे। क्यों भाई? क्यों भाई? लोकतंत्र है, हमारे वोट से बनता है जो भी बनता है, और हमारे वोट से बनके हमारे ही ऊपर खड़े हो जाते हैं, हमारा ही काम नहीं करते, हमसे ही राजा की तरह बर्ताव करते हैं। इन लोगों की मजबूरी की राजनीति है। मैं मजबूरी में राजनीति नहीं कर रहा, मैं नौकरी छोड़ के आया हूं अपनी मर्जी से। मर्जी और मजबूरी का फर्क समझते हो ना? जब मजबूरी में कोई काम किया जाता है तो बेमन से होता है, फल नहीं मिलता उसका, और जब अपनी मर्जी से कोई काम करो तो खुश होकर करता है आदमी, 24 घंटे करता है, दिल लगा के करता है, और ऊपर वाला उसका फल भी देता है। तो हम अपनी मर्जी से राजनीति करने आए, मर्जी से जो राजनीति करने आया उसको अगर चुनोगे तो आपका काम करेगा, पैसे सरकार के आपको ला के देगा, और अगर मजबूरी में राजनीति करने वाले को चुनोगे तो वो अपना घर भरेगा, सारा पैसा आपका भी लूट के अपने घर में ले जाएगा। ये फर्क है मजबूरी का। इसलिए इन सारी बातों को समझते हुए झाड़ू का अपना निशान है, ऊपर वाले ने भी इशारा कर दिया, मशीन के ऊपर 1 नंबर का बटन आया अपना, देखोगे, ये देखो, ये मशीन है, इसमें सबसे ऊपर जो बटन है वो अपना
अब ये तो मैंने नहीं तय किया, ये तो मैं नहीं तय कर सकता था, ऊपर वाले ने इशारा कर दिया है। अब आप लोगों को जो पहले नंबर पे है उसको पहले नंबर पे लेके आना है, आपको नजर आएगा। ये ऐसे बटन दबाओगे, आवाज आ रही है चीन की, ये बीजेपी की चीन निकल रही है, ऐसे निकाल के आनी है, ठीक है। तो अब हम मान लो हमने एक नंबर पे बटन दबा दिया, आम आदमी पार्टी को यहां से जिता दिया। आप कहोगे भाई बाकी किसी को विधायक बनाने में आम आदमी पार्टी को विधायक बनाने में क्या फर्क है? तो मैं आपको ये फर्क समझाता हूं। हम सिर्फ विधायक की लड़ाई नहीं लड़ रहे। पंजाब का उदाहरण उठा के देखो, संगरूर से सांसद चुन के भेजा, संगरूर के लोगों ने मान साहब को, अकेले ही सांसद थे, अकेले सांसद चुन के भेजा, बाकी पंजाब में कोई और नहीं बना था। तो इसका मतलब संगरूर के लोगों ने ये सोचा कि पंजाब की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करनी है, अपने एक बंदे को चुन के भेजेंगे। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि उसके 5 साल बाद आज पंजाब की पूरी राजनीति संगरूर से चलती है। अगर आप यहां से आज इस राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत कर दोगे, इसमें बिल्कुल शक नहीं है, आने वाले भविष्य में पूरे हरियाणा की राजनीति भी करायत से चलेगी। अपनी हिम्मत कायम करो, अपनी राजनीतिक ताकत बनाओ। कब तक दूसरों के बुलाने करते रहेंगे? इनमें से कोई भी चुन के जाएगा तो वही दूसरी जगहों पे ड्योढ़ी पे सर झुकाएगा, यहाँ के काम नहीं होंगे। अगर यहाँ के काम कराना चाहते हो तो यहाँ अपनी राजनीतिक ताकत बनानी पड़ेगी, और जिस दिन राजनीतिक ताकत बना लेंगे उस दिन अपने यहाँ पे स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, रोजगार, ये सब काम होना शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से एक सामान्य से उदाहरण से समझ लो ये बात, कैसे समझोगे कि भाई हर रोज आप लोग सुबह अपने घर की सफाई करते हो, सारे लोग अपने घर की सफाई करते हो सुबह सुबह। कल जब घर की सफाई करनी हो तो एक तजुर्बा कर लेना छोटा सा। क्या तजुर्बा करोगे? जब घर की सफाई करनी हो सुबह सुबह तो फर्श पे हाथ फेरना शुरू हो जाएगा। हाथ से घर साफ हो जाएगा जी, हो जाएगा जी, हाथ से घर साफ। एक दूसरा तजुर्बा कर लेना, 5-10 साल तो बीजेपी के पीछे खराब खरीद लिया हमने, 5-10 रुपयों से एक कमल का फूल खरीद लाना और कमल का फूल फर्श पे फेरना शुरू हो जाना। कमल के फूल से घर साफ हो जाएगा जी। किस चीज से घर साफ होता है? झाड़ू से। किस चीज से? झाड़ू से। झाड़ू से ही घर साफ होता है, और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है। कई साथी, बस मैं अपनी आखिरी बात रख के अपनी बात को विराम दूंगा। कई साथी मीडिया के ये पूछते हैं, कहते हैं कि काम क्या करोगे? तो मैंने कहा कि काम तो इतने हैं कि गिनवाने लगेंगे तो शाम हो जाएगी। कलायत में काम किए ही किसी सरकार ने, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन एक काम जो मैंने सोच रखा है, आपके आशीर्वाद से जिस दिन विधायक बन के लौटे, ये जो गलियों में गंदा पानी बहता रहता है, देखा है हर गांव में, ये आपके यहाँ भी होगा। ये जो ओवरफ्लो होकर गलियों में गंदा पानी बहता रहता है, कीचड़ रहता है हमारी गलियों में, जिस दिन आपके आशीर्वाद से विधायक बन के लौटा, सारे अफसरों की मीटिंग उसी कीचड़ में बैठ के होती। अगर वो अफसर कीचड़ में मीटिंग नहीं कर सकते तो मेरे गांव के लोग भी गंदगी में रहने को मजबूर नहीं किए जा सकते। और अगर मेरे गांव के लोग गंदगी में रहने को मजबूर हैं तो उन अफसरों को भी उसी कीचड़ में बैठ के मीटिंग करनी पड़ेगी। तय कर दूंगा, काम करना उनको आता है।
दिल्ली में भी कराया। दिल्ली तो आधा स्टेट है, आधी अधूरी सरकार है, तब भी दिल्ली में काम करा लिए। क्या क्या काम करा लिए? बिजली मुफ्त है दिल्ली में, पानी मुफ्त है दिल्ली में, स्कूल मुफ्त है दिल्ली में, अस्पताल मुफ्त है दिल्ली में, माताओं बहनों के लिए बस में यात्रा फ्री है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है दिल्ली में। आप मुझे बताओ फिर खर्चा क्या रहेगा घर चलाने का? क्या खर्चा रहेगा घर चलाने? घर तो गरीबों को फिर वैसे ही सरकार चला रही है। आप जो मेहनत मजदूरी से कमाओ, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करो, अच्छी जिंदगी जियो, स्वाभिमान की जिंदगी जियो। ऐसी सरकार हरियाणा में भी बनाना चाहते हैं। 5 गारंटी केजरीवाल जी ने दी है हरियाणा के लिए कि क्या करेंगे हरियाणा में। पहली गारंटी 24 घंटे बिजली देंगे और मुफ्त बिजली देंगे। दूसरी गारंटी शानदार अस्पताल बनाएंगे, 10 रुपए की दवाई हो, 10 लाख का ऑपरेशन हो या 1 करोड़ का इलाज हो, 1 पैसा आपका नहीं लगेगा, सब कुछ सरकार कराएगी। तीसरी गारंटी शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, आपका बच्चा और अफसर का बच्चा एक बेंच पे बैठ के पढ़ेगा, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। चौथी गारंटी हमारी माताओं बहनों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, आम आदमी की सरकार आते ही हर महिला को हर महीने 1000 रुपए की सम्मान राशि उनके अकाउंट में देंगे। आम घर में 3 महिलाएं, माँ, बेटी, बहू, तो 3000 रुपए तो सरकार आपको घर पे सम्मान राशि के रूप में दे देगी। और 5वीं गारंटी, ये जितने युवा साथी खड़े हैं इनके लिए केजरीवाल जी की गारंटी है, 100% रोजगार देंगे, हर किसी को नौकरी मिलेगा। ये जितने साथी आज जोश के साथ, जुनून के साथ आम आदमी पार्टी का झंडा हाथ में लेके इस इनकलाब को खड़ा कर रहे हैं, मेरा वादा है आप सबसे, आज जिन हाथों में आम आदमी पार्टी का झंडा है, आने वाले समय में उन हाथों में नौकरी का सर्टिफिकेट होगा। मेरी बात है, आप लोगों के लिए संघर्ष करेंगे, आप लोगों के लिए जी जान से लड़ूंगा। और जब मैं पहली बार आपके बीच में वोट मांगने के लिए आया हूं, तो आपको यह अधिकार भी देके जा रहा हूं कि अगर अगले 5 साल तक 24 घंटे आपकी सेवा में नहीं रहा, आपके सारे काम नहीं कराए, तो अगली बार जब वोट मांगने आओ तो झूठ मार के गांव से बाहर निकाल देगा। आपके बीच में 24 घंटे रहेंगे, आप लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, एक ऐसा इनकलाब लाएंगे, एक ऐसा बदलाव लाएंगे कि गरीब की जिंदगी भी, जो नोटों से, जो पैसों से अमीर जिंदगी जीते हैं, वैसे जिंदगी गरीब आदमी भी स्वाभिमान के साथ अपने घर में जी सके, इसके लिए प्रयास करेंगे। आप सब लोगों से विनती है कि उस बात का बदलाव लाइएगा, झाड़ू के निशान पे बटन लगाइएगा, एक भी वोट अपना इधर उधर नहीं जाना चाहिए, उससे अपनी ताकत कमजोर होती है और फिर ये जितने अमीर बड़े नेता है ये फिर आपके सिर पर बैठ जाते हैं। इसलिए सारे जो झाड़ू की सारी सीट जब बनी होती है तभी काम किया ना, मान लो भूल गई, फिर सब अलग बिखर गया, कोई काम की नहीं। इसलिए झाड़ू को बांध के रखना है। आप सब इस झाड़ू की सीटें हो, इसको बांध के रखना है, तोड़ के रखना है, मिलके राजनीति की सारी गंदगी को साफ करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सितंबर को तयाली बात को रे फर्ज बेटे का निभाने आया से नमस्कार नमस्कार। बड़े भाई के घर घर जाना एक
राम राम। आप होने वाले विधायक से रूबरू होंगे। अनुराग भाई से मेरा बहुत खास, कोई नहीं, बाद में कर लेना, बाद में कर लेना, अभी कर लो। ओके, आ जाओ। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। एक और पकड़ी नहीं है तो चल मैं आपका नहीं लूँगा, क्योंकि मैं गांव की तरफ से हरपाल भाई का स्वागत करता हूँ। हरपाल भाई ने अभी पटियाला से चुनाव लड़ा था, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, आज यहाँ पर आए हैं तो पूरे गांव की तरफ से आज आपका हम स्वागत करते हैं। गांव में तो मेरा अक्सर आना जाना लगा रहता है। पिछले चुनाव में आप लोगों ने बहुत वोट दिया, रिकॉर्ड बना दिया था इस गांव ने। पूरे के पूरे हलके के अंदर यदि सबसे कहीं ज़्यादा वोट आई थी, वोट को परसेंटेज के हिसाब से, तो सोमरी गांव से आई थी। ऋणी हूँ आप लोगों का, जीत तो नहीं सके, लेकिन मेरे दिल पे आप लोगों का राज है, इसमें कोई दो राय नहीं। गांव कभी भी मुझे किसी भी छोटे मोटे कार्य के लिए बोल देता है तो मैं हर समय आप लोगों के बीच में रहता हूँ, हर समय मैं तैयार रहता हूँ। और आज भी मैं सुबह से निकला हूँ, पहले कुरुक्षेत्र होते हुए कैथल था, कैथल के बाद यहाँ पर अभी कि इसके बाद मुझे फुलकड़ी जाना है। बस एक बात कह के जा रहा हूँ, अब चुनाव है 5 तारीख का आपका। अनुराग को वोट दोगे तो आप मुझे वोट दोगे, ये आप। अनुराग भाई के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। ये भी त्याग करके आ रहा है, नौकरी के लात मार के आ रहा है, ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, चकाचौंध की दुनिया के अंदर था। हर आदमी फोटो खिंचवाने के लिए भी ललायत रहता था अनुराग भाई से, लेकिन उस पूरी की पूरी चकाचौंध की दुनिया को छोड़ के एक सेलिब्रिटी था ये, उस चीज को छोड़ के आप लोगों के बीच में धूल मिट्टी फांकने के लिए हर समय रहता है। मेरे ख्याल अपने गांव में तो अनुराग के कितने चक्कर लग लिए हो गए, है गिनती कोई है या नहीं है? बहुत बार आ रहा है, और इतना तो कोई नहीं आया ना। बनने के बाद बहुत से बनाए हैं पहले, और ना कोई हारने के बाद। तो आप लोगों को ही काम करना है इस चुनाव के अंदर। अनुराग भाई के अंदर झाड़ू के बटन जिस प्रकार से पहले चुनाव में दबाए थे, बस वो जलवा दे के दिखा दो, आपका एहसान रहेगा मेरे ऊपर। दिल्ली के अंदर ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं।
केजरीवाल इतने महीने अंदर रखा, मनीष सिसोदिया 1.5 साल से ऊपर अंदर रखा, लेकिन 10 रुपए की भी हेरा फेरी नहीं मिली। वहां पर बच्चों के लिए स्कूल अच्छे कर दिए, पीने के लिए पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए सारी बसों को फ्री कर दिया, अपने सारे हॉस्पिटल ठीक कर दिए, दवाइयाँ मुफ्त में मिल रही है। और बहुत से लोगों का इलाज तो मैं भी कहीं भी यहाँ से गांव में से, ग्वाड़ में से कोई आदमी चला जाता है, दिल्ली में इलाज करवाता हो, नहीं करवाता, तो किसकी बदौलत होता है? ये केजरीवाल की बदौलत होता है। और केजरीवाल का सिपाही है ये, सच्चा सिपाही है। तो आप लोगों को झाड़ू के ये न रह जाए भाई पानिया था, पानिया खड़ा हो रहा था, उसके वास्ते तो वोट गवा दिए, मेरे जाट के छोरे वास्ते वोट नहीं गवाए। ये सब काम तो नहीं करोगे, सीधी सीधी बात कर लो, नहीं तो यो लाग जाएगी, उलाना हो जाएगा। अरे मेरे तो मामले का छोरा लाग गई हो, दनोरी मारा ताऊ प्यार का था ना गोगल पर, मेरी ताई कहाँ की थी? दनोरी की थी। अरे उठे का ही लोग है। तो ये रिश्तेदारी के नाते, और मेरा तो दोस्त है, भाई है, बहुत अच्छे दोस्तों में से है, तो इसके वास्ते ज़्यादा से ज़्यादा आप वोट दे रहे हैं। इतनी बात कहने वास्ते फर्क आया था। गांव में तो बार बार फोन जा रहा था, भाई तू नहीं आ रहा, एक बार तो आ जा। आज आ भी गए आप लोगों के बुलावे के ऊपर। अरे ये बस अपील करने के लिए आया हूँ, चाहे इसके बाद मैं अभी आऊँ या नहीं आऊँ चुनाव के अंदर, क्योंकि बहुत जगह पे जाना होता है। अभी बैठे बैठे भी फोन आया था कि कैथल पे जाना है, और उस पर जाना, मतलब कैथल का आज का टाइम मत रखा, अभी रात का मेरा पुंडरी का टाइम है, तो यहाँ से मैं सीधा पुंडरी जाऊँगा, फिर रात को जाकर सोऊंगा कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ पे मैंने 3 घंटे हो गए ना, आए 2-2.5 घंटे हो गए। बहुत आदमियों से मैं मिल लिया। अनुराग भाई जितनी एक्सरसाइज मान लो पूरे उस चुनाव में करी थी, यो सोच ले 2.5 घंटे में उतनी कर ली। तो आप लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत प्यार से मिले। हालांकि बारिश भी बहुत बार आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही, लेकिन आप लोग यूं के यूं गाँव के अंदर मिले। आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर बोलेंगे, बोलो दादा खेड़ा की। अब आपसे सीधे हो रहे हैं, तो सीधे अनुराग भाई को बन सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का। जब भी सोंगरी आया हूँ तो आप लोगों ने खूब प्यार दिया है, खूब मान सम्मान दिया है, इसके लिए जिंदगी भर आपका ऋणी रहूँगा, आपका कर्जदार रहूँगा। हमारे इस सभा में मौजूद दिल्ली के माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी, पंजाब से पटियाला के कद्दावर नेता हरपाल जुनेजा जी, जगमग मटोर जी पूर्व जिला पार्षद, दलबीर जी, हमारे सुनील यहाँ बैठा था, सुनील जी, हमारे सभी साथी पंडित जी, राम राम, आप सतबीर जी भी इधर ही हैं, आप सब लोग और गांव के जितने भी युवा साथी, बुजुर्ग, बच्चे जितने भी मौजूद हैं, हमारी माताएं बहनें, आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ।